फातिमा मैम, मेरा सवाल आपसे है कि आप पहले जर्नलिज्म में थी और अब एयर हॉस्टेस हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अनाउंसमेंट की हो और कहा हो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज का खाना ख़त्म हो चुका है, और अगर किसी ने एहतजाज किया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा? कैमरा में मोहम्मद शहबाज के साथ आदिल, नियो न्यूज़, लाहौर। यार इंटरेस्टिंग सवाल है जी। फातिमा, तो आपका ये वाला जो करियर था जर्नलिज्म का, ये उस पर कभी हावी तो नहीं हुआ? दूसरे करियर पर? बहुत बेहतरीन सवाल किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने आई वाज नॉट इतनी न्यूज़ और ब्रेकिंग वो किया ही नहीं था, तो कभी ऐसा तो इत्तेफाक होस्टिंग करती थी ना? हाँ, तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं कि किसी ने पानी मांगा और आपने कहा मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, सफर में होता है ना, पानी वानी पीते हुए बहुत सारे मुसाफिर बेकाबू हो जाते तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि बिल्कुल ही कोई यानी कि? सफर में तो बहुत ज्यादा इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि सफर में पानी के अलावा भी मशरूबात और भी होती हैं जो पैसेंजर्स दे वुड आस्क यू टू, तो उसमें इंग्लिश बोलने वाले इसको नहीं कर लेते। हाँ जी, इंग्लिश बोलने वाले, तो फिर अंग्रेजी बोलने वाले मुसाफिरों के आसपास ही रहना पड़ता है हमें कि वो मामलात कहीं और पैसेंजर्स या हमारे लिए ख़राब ना हो जाएं, सो वी हैव टू कीप एन आई ऑन देम। बड़ा मसला आप लोगों की रेड लाइन क्या होती है? कब आप रिपोर्ट करते हैं कि ये मुसाफिर हद क्रॉस कर रहा है? दैट पैसेंजर हैज टू शो सम डिसरप्टिव मैनर्स। ओके, आपको शायद पता ही होगा वो डिसरप्टिव, वो 4 हमारे थ्योरेटिकल ज़बान में डीज होते हैं, तो वो उनको देखते हुए हम लोग फिर उस पैसेंजर के इर्द गिर्द, और अगर वो कुछ अंग्रेज़ी इस्तेमाल ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है तो फिर वी हैव टू कीप अ गैप बिटवीन एन आवर्स के लाइक अब 1 घंटे के बाद इनसे जाके अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की जाए, 2 घंटे के बाद इन्हें जाके अंग्रेज़ी में कोई बात की जाए, तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें। और वो इजी होने लगता है इसी के फिर आ जाते हैं तो फिर देखी हो गए हैं बात से क्या कह रहे हैं? अच्छा चले जी। मेरा सवाल शाहजहां साहब से है कि आपकी शक्ल उस्मान खालिद भट्ट से बहुत मिलती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की ने उनके चक्कर में आपको फ़ोन कर लिया हो कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ? आज पहली मरतबा सुना है उस्मान खालिद भट्ट साहब के बारे में, बट ये है मुझे लोग तो शकील साहब की जवानी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं और बताते हैं कि आपकी जवानी जो है वो शकील साहब के साथ बहुत मिलती है, और ये मेरे लिए एक नया कॉम्प्लीमेंट है। मैं आज तो उस्मान खालिद भट्ट नूं भी फॉलो करना है, मैं देखना है कि कितों मैं मिलना उस नाल। फातिमा, आप भी बढ़ते हैं तो उस्मान खालिद भट्ट आपकी फैमिली में से हैं? नहीं, मेरी फैमिली में से तो नहीं है, लेकिन शाह साहब वो कहते हैं ना कि भट्टों की नानी एक होती है। आप जानती तो है ना उन्हें? हाँ जी, अदाकार जो है। हाँ जी बिल्कुल, मगर कोई करीबी रिश्तेदारी नहीं है? नहीं, अगर ढूंढने निकलूंगी तो जरूर निकल आएगी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खावर बुखारी है। मेरा फातिमा साहिबा से सवाल है कि जब आप एयर होस्टेस थी तो क्या कभी किसी मुसाफिर ने आपसे इतनी बदतमीजी की हो कि आपका दिल किया हो कि इसे खिड़की खोल के मैं नीचे फेंक दूं ताकि पुरसुकून लैंडिंग हो सके? बिल्कुल ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है क्योंकि जिस मुल्क से मैं रह के आई हूँ वो मिडिल ईस्ट में, आपको पता है कुछ उनके मिजाज, जितनी भी मिडिल ईस्टर्न फ्लाइट्स होती हैं, जितने भी अरब और खलीज ट्रैवल करते हैं, तो उनका मिजाज जरा बहुत रूड होता है, स्पेशली जो लोकल्स होते हैं। तो 1-2 बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि वो समझते हैं कि एयर होस्टेस जो है उसको हमारा सामान भी उठाना है, एंड इट्स देयर ड्यूटी टू पुट अप लगेज ओवर देयर, तो और उनको अंग्रेजी भी नहीं शाह साहब आती होती। एक शेखा थी, उसको स्थानीय फैमिली की थी, अनफॉर्चुनेटली उसको बिजनेस क्लास में सीट नहीं मिली, सो शी हैड टू ट्रैवल इन इकोनॉमी। वो एक अलग उसका गुस्सा था जो वो हमारे पे उतार रही थी। खैर, कट स्टोरी शॉर्ट ये कि उसने मुझसे ऐसे कहा, और मुझसे तो मैं तो रूडनेस तो आई वुड से आई एम अ पीपल प्लीजर, बट जहाँ बात थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाती है ना, ईगो वाली तो बात ही नहीं है। तो अंदर तो पाकिस्तानी जाग गया है, पाकिस्तानी और बटनी भी जाग गई कि आई वुड नॉट टेक दिस। और उनके वालिद भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा पुट, मैंने कहा नो मैम, आई वुड नॉट पुट, That's not my I'm job. here to assist. That's not my job. Let's put it together. Yeah. So she goes like, how can I put, I'm a woman. So I say, how can you expect me to put I am a woman or a male? What do you think I am? Like, आप क्या समझ रही है मुझे कि मैं क्या हूँ? बहुत अच्छा किया आपने। So then she kept on saying, and then she goes like, आपको पता है वो इस्तेमाल करते हैं खलस,
ला खलास, लाइक मूव अवे, गेट अवे फ्रॉम माई आई। तो मैंने कहा व्हाट खलास, यू खलास। ऑल द इकोनॉमी, ऑल द खलीज पीपल वर लाफिंग टू द कोर कि इसने एक रॉयल फैमिली की, थानी फैमिली की जी। एंड शी हैड द करेज टू से नो टू हर। उनका तो पाकिस्तान में भी बहुत किरदार रहा जी, सियासी। इस वाकये के बाद ये हुआ कि ड्यूरिंग द मील सर्विस शी केम टू अपोलोजाइज। अच्छा, I had a back issue, that's why I couldn't अच्छा, explain it to you. अच्छा, चलो ये अच्छी बात है जी कि ये अगर बिल्कुल। किसी भी शख्स को अपनी गलती का एहसास हो जाए बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात भी है। मगर इन देखिए सच्ची बात ये दुनिया से सीखना चाहिए, इन ममालिक की भी, इन इदारों की भी एक अच्छी बात ये है बहुत कि किसी भी तरह का एटीट्यूड अगर हो या कुछ भी हो, मगर वो एक ख़ास हद से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर किसी को तोड़ने ही नहीं देते हैं। ठीक है, कोई रॉयल फैमिली का भी हो, मगर ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही दंदनाता फिरे। बिल्कुल, तो that's ये एक true। अच्छी चीज़ है। हाँ जी। एक अच्छी चीज़ जी। आपका नाम शाहजहां है तो आपके मिजाज भी शाहजहां जैसे होंगे, तो आप किसकी मोहब्बत में ताजमहल बनवाएंगे और कितने मरले का बनवाएंगे? ये तो बताएं। ताज महल तो सर जितने मरले का भी बन जाए थे, 5 मरले का भी ताजमहल बन जाता। फातिमा, कभी आपको किसी ने फ्लाइट में कह दिया हो कि मैं आपके लिए ताजमहल बनवाऊंगा? Please put my bag in the cabin. नहीं रिदा, मुझे तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें ताजमहल दिखाऊंगा लेके। बहुत अच्छे। Stay with us, stay with us। ये जो फातिमा ने बात की ना, इसके ऊपर मुझे याद आ गया, शेरन स्टोन की एक फिल्म थी द लास्ट डांस, उसमें उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो ताजमहल जो है वो देख सके। अब मैं स्पॉइलर का काम नहीं करना चाहता, मगर अगर वक्त मिले तो फिल्म देखिएगा, और कमाल की एक फिल्म है वो। तो मुझे उससे याद आ गया वो दिखाने से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की, मोहब्बत करने वालों की ख्वाहिश होती है कि वो इकट्ठे जाएं ताजमहल देखने, या कोई उन्हें ताजमहल दिखाए। और हालांकि ये अलग बात है कि बहुत सारे शौहर ये चाह रहे होते हैं कि जीते जी ताजमहल बनवा दें बेगम के लिए। ये और ज़हन में रखिए कि ताजमहल एक मकबरा होता है। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है फातिमा भट्ट साहिबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम शाहजहां राना साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और शाहजहां साहब और फातिमा साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। Any regret in life? The only regret that I had to leave my job. It was not just a job. जो अभी एयरलाइन की बात कर रहे हैं, it was a career, and I had to give up for some family issues. So yeah, that's the only regret I have in my life. अच्छा, क्या आपको अपने वालिद साहब का प्रेशर था या क्या था कि भाई छोड़ दीजिए? I got married. एंड उसके बाद फिर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, सो आई मूव टू कतर। ओके। फिर थोड़ा इन लॉज की तरफ से 2.5 साल हो गए, 3 साल होने को है, तो उनकी तरफ से थोड़ा प्रेशर हुआ हस्बैंड की तरफ से कि नाउ यू हैव टू कम बैक एंड अच्छा स्टार्ट यू नो फैमिली लाइफ को टाइम दो एंड इस तरह से। तो फिर अनफॉर्चुनेटली मैं वापस आई और द सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल इवन व्हेन इट कम्स टू मैरिज नाउ। ओहो, अच्छा। That's the only regret. Regret ये नहीं है कि शादी के लिए जॉब छोड़ी है, क्योंकि एक औरत का इवेंचुअली यही ख्वाब होता है, मेरा ख्याल है कि उसकी एक शादी हो जाए अच्छी जगह और उसका घर बस जाए। तो मेरी भी वही थी, मुझे इस पर कोई गिला नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं छोड़ के आई हूँ जॉब, कि मैंने अपनी शादी को एक और गृहस्थी के लिए एक मौका देने के लिए कि चलें इस शादी को एक और। तो मैं जो आपकी बात समझ रहा हूँ, जब आपने जॉब छोड़ी उस वक्त आपको कोई रिग्रेट नहीं था? अच्छा। बट नाउ आई वुड से कि जितनी भी औरतें देख रही हैं, मैं आई डिडंट वांट टू शेयर इट, बट देन इट टुक रियली अ ट्रोल कि नहीं मुझे शेयर करना चाहिए कि जितनी भी औरतें नौकरी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, पुट दिस असाइड, मैरिज और किड्स और व्हाटएवर, प्लीज़ अपना करियर गिव अप नहीं करें, बिकॉज आजकल की मैरिजेस यू कैन नॉट रियली ट्रस्ट, अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे जी, और आपके मामलात को बेहतर रखे। ये फरमाइएगा कि जो आप लोगों का करियर स्पैन होता है यूजुअली कितने, अमूमन एक तासुर ये है कि 6-7 साल तक मैक्सिमम ये जा सकता है, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है?
हाँ जी, अप्लाई करने के लिए तो एक सर्टेन एज होती है, अच्छा, विच इज़ यहाँ निजी एयरलाइन में तो आई थिंक 25 है, ठीक है, द लास्ट एज यू कैन अप्लाई टू, एंड बाहर की जितनी एयरलाइन है, एमिरेट्स और कतर, वहाँ पे 34 इज़ द लास्ट एज यू कैन अप्लाई। रिटायरमेंट, अच्छा 34 इज द लास्ट यू कैन अप्लाई। अच्छा, हाँ। और रिटायरमेंट एज क्या है? रिटायरमेंट अगर आप 40 तक भी चल सकते हैं, यू हैव मतलब आप में विजिलेंस है और आप में इतनी अपने खुद को इस ठीक है, हिसाब बड़ा से हेक्टिक रखा होता है हुआ ना, बहुत हेक्टिक होता बहुत है ना, हेक्टिक होता तो है। अगर आप 40 के बाद भी यू कुड मेक इट पॉसिबल टू डू ठीक इट, है। तो फिर आप 50 तक भी जा सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा कोई क्योंकि hard ग्रेडिंग है fast ना नहीं। बाहर, तो एमिरेट्स और कतर में फिर आपको ग्रेड बहुत बड़ा मिलता जाता है, एंड Okay. देन यू मूव टू ग्राउंड में किसी हायरार्की में आप चले जाते हैं, Okay. तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके